नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 3.6। तो प्रश्नावली जो 3.6 है उसमें हम नए प्रकार के समीकरणों की बात करने वाले हैं। अभी तक हम जो समीकरण देख रहे थे वो सीधे सिंपल अपने को रैखिक समीकरण या तो दिए जा रहे थे या हम बना रहे थे, और यहाँ पर इस टाइप के समीकरण दिए गए हैं कि उनको हमें रैखिक समीकरणों में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस एक्सरसाइज के लिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पॉइंट है, यहाँ पर हम युगपत समीकरण की बात कर रहे हैं। युगपत समीकरण, अब ये कौन से समीकरण हैं जिनको युगपत कहा गया है? हम देखेंगे कि कुछ जो समीकरण है वो इस पैटर्न में दिए गए हैं कि वहाँ x और y के अलावा भी अलग पद आ जाता है। जैसे यहाँ पॉइंट नंबर 1 में एक समीकरण दिया गया है हमें 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। एक बात तो ये क्लियर समझ लीजिए कि जब x और y के जो पद है उसमें यदि x और y बटे में आ जाता है, हर में आ जाता है, तो ये समीकरण है वो युगपत समीकरण कहलाएंगे। अब इनको हमें रैखिक समीकरणों में चेंज करना होगा। किस प्रकार से रैखिक समीकरणों में हम चेंज करेंगे इनको? आप यहाँ देखेंगे कि आपका ये जो पहला समीकरण है और दूसरे समीकरण में है कुछ समानता नज़र आएगी आपको। जैसे यहाँ 1/x आ रहा है, यहाँ पर भी 1/x है। इधर ही अपन देखें तो 1/y आ रहा है, यहाँ पर भी 1/y आ रहा है। तो दोनों समीकरणों में जो आपको समानता नज़र आ रही है उसको हम क्या मानेंगे वो आपको समझना है। कुछ मान करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ 1/x है। तो 1 जो अक्ष है उसको हम मान लेंगे कोई दूसरा चर, जैसे u मान लिया, और y वाले जो पद है वहाँ पर 1/y मिल रहा है। तो 1/y को हम क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो आपके समीकरण किस प्रकार से चेंज हो जाएंगे देखना। ये जो 2 में है, ये 2 तो बटे में रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1 जो अक्ष है इसको हम क्या मान चुके हैं? u मान चुके हैं। तो 1/x की जगह u आ जाएगा, ये u। 2 पहले भी बटे में था, अब भी बटे में रहेगा। प्लस यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये 3 बटे में है तो ये 3 तो बटे में रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 1/y को हम क्या मान चुके हैं? v। तो यहाँ पर हम v लिखेंगे और बराबर में 2। अब इसका एलसीएम लेकर के हम इसको सरल करेंगे। जैसे इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। 2 का भाग 6 में लगाइए, 3 आएगा। 3 को u से गुणा कर दो, ये बन गया 3u। 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2, 2 को v से गुणा कर दो, ये हो गया 2v बराबर 2। अगली जो स्टेप है वहाँ पर इस 6 को इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा। तो ये होगा 3u प्लस 2v बराबर 12। ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, यहाँ पर रैखिक समीकरण को हल करने की हम कुछ विधियाँ पढ़ चुके हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। अब कौन सी विधि से अपन इसको सरल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे अपन इसको मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं, तो प्रतिस्थापन के लिए क्या होता है कि ये जो पहला जो समीकरण है, इस समीकरण से u या v इन दोनों में से किसी न किसी एक चर का मान निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही मान लीजिए जैसे u का मान निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 3u बराबर 12, ये 2v इधर माइनस का हो जाएगा, और u का मान निकालेंगे तो u बराबर हो जाएगा 12 - 2v बटे में 3, और यहाँ इसको इस ब्रैकेट में से लिख दो। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो।
समीकरण नंबर जो 1 बना है वो किसकी सहायता से बना है? पहले वाले इस समीकरण से। अभी दूसरे समीकरण को हमने काम में नहीं लिया है। यहाँ पर भी देखेंगे कि जैसे ये 3 बटे में है, इसका मतलब ये 3 तो बटे में होगा ही होगा। अब यहाँ 1 बटे x है 3 के अलावा, तो 1 बटे x को u मान रखा है, तो वो u यहाँ लिख दो अंश में, प्लस यहाँ 2 बटे में है तो ये 2 तो बटे में होगा ही होगा, लेकिन 1 बटे वाई और है यहाँ, तो 1 बटे वाई को आप क्या लिखेंगे? v। ठीक है, बराबर यहाँ पर 13 बटे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया आप 13 बटे 6। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2, 2 को u से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2u, प्लस 2 का भाग 6 में 3, 3 को v से गुणा करो 3v, बराबर 13 बटे 6। यदि दोनों पक्षों के हर बराबर हैं तो उनको सीधा इस प्रकार से भी काटा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास में 2u प्लस 3v बराबर 13 बच गया। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। समीकरण नंबर 1 में हम u का मान निकाल चुके हैं, तो u का जो मान है वो आप समीकरण नंबर 2 में रखो। जो हमने यहाँ u का मान निकाला वो हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो u का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ ये 2 पहले से आ रहा है, फिर गुणा u का मान ये है 12 माइनस 2v बटे 3, तो यहाँ लिख दो 12 माइनस 2v बटे 3 प्लस 3v बराबर 13। ये 3 यहाँ कट नहीं रहे, अब नहीं कटेगा तो क्या होगा? ये 2 पहले इस ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया 4v बटे में 3 है ही, यहाँ 3v और ये 13। देखो यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है, यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है। अब यदि है भी तो वो 1 है, तो यहाँ इस 3 को हम हटाना चाहते हैं। 3 को हटाने का सीधा सिस्टम है कि यहाँ से तो हटा दो और बाकी को 3 से गुणा कर दो, अपने आप सेट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? देखो 24 माइनस 4v, यहाँ तो बटे में है, यहाँ से तो हम हटाना चाहते हैं, लेकिन इसको हटाने का तरीका क्या होगा? बाकी पदों से गुणा कर दो। तो 3 को जब यहाँ गुणा करेंगे ये हो जाएगा 9v, और 3 को यहाँ गुणा करेंगे ये हो गया 39। 24v वाले पद आ रहे हैं अपने पास में, u गायब हो चुका है। 9v में से 4v घटेगा तो 5v बचेगा, 5v बराबर 39। और यहाँ से यदि अपने 5v का मान निकालते हैं तो 39 माइनस ये 24 इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5v बराबर 39 में से यदि अपन 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। v बराबर हो जाएगा 15 बटे 5, और यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी 3। लेकिन जो चर हमने यहाँ माने थे u और v, उन दोनों का मान आना चाहिए। अभी तक तो v का ही मान आया है, तो v का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी एक समीकरण में रख दो, लेकिन समीकरण नंबर 1 है वो अपना सरल किया हुआ है, इसलिए यहाँ रखने से वैल्यू u की आपको जल्दी प्राप्त होगी। तो v का मान है, v का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। v का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। u बराबर 12 माइनस 2v, यहाँ लिखा हुआ 2v, v की जगह हम कितना लिख रहे हैं? 3, तो इसको 3 से गुणा कर दो बटे 3। 12 माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 बटे 3, और 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, और 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2, ये आपको u की वैल्यू मिल गई। अब u का मान निकालने के लिए u और v तो मिल गया, लेकिन हम u और v का मान नहीं निकालना चाहते थे। हमारे जो मूल समीकरण थे, यहाँ जो पर्सन के अकॉर्डिंग समीकरण दिए गए थे, वहाँ पर चर कौन आ रहा था? अक्स और y। तो हमें मान तो अक्स और y का निकालना है। अक्स और y का मान कैसे निकलेगा? देखिए आप यहाँ देखिए कि आपने 1/x को u मान रखा है। 1/x को क्या मान रखा है? u। ये 1/x और बराबर u को आपने क्या मान रखा है?
देखो 1/x को u मान रखा है, u की वैल्यू कितनी आ गई 2। अक्स का मान निकालना चाहते हैं तो इसका उल्टा कर दो बस, 1/x आ रहा है जैसे, तो ये हो जाएगा अक्स बराबर 1/2। उल्टा कर दो या वज्र गुणा करके सरल कर दो, एक ही बात है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इसके बटे में 1 मान करके वज्र गुणा कर दो, ये थोड़ा ठीक रहेगा आपके समझने की दृष्टि से। 2 को अक्स से गुणा करेंगे 2x बराबर 1, अक्स का मान निकालेंगे तो 1/2। इसी प्रकार 1/y जो था उसको आपने v माना था, क्या माना था v, और v की वैल्यू कितनी मिल गई 3। इसके बटे में 1 मानते हुए इसको भी वज्र गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3y बराबर 1 और y बराबर हो जाएगा 1/3। तो ऐसे आपको अक्स और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे युगपत समीकरण के बारे में कि अलग टाइप का ही समीकरण आ रहा है जिसमें चर जो है वो कहीं न कहीं हर में आ रहे हैं, और समझ लेना कि हर में यदि चर आ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से युगपत समीकरण है। क्लियर हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि पॉइंट नंबर जो 2 है, सभी प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन जिसकी दृष्टि अच्छी है, दृष्टि का मतलब है कि प्रश्न को पहचानने का तरीका जिसको अच्छा आता है, तो आप उसका रिजल्ट है वो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें संख्या क्या है एक बार आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपका है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ये आपको पहला समीकरण दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले चर जो आ रहा है वो बटे में आ रहा है। यदि आप इसको एलसीएम लेकर के हल करने का प्रयास करोगे तो ये हल नहीं होगा। यदि हर में चर आ गया है तो ये क्लियर समझ लीजिए कि ये युगपत समीकरण है। और वैसे देखिए आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण को ध्यान से देखना है। अक्स वाले पदों में कौन आपको एक जैसा नजर आ रहा है, देखो √x बटे में यहाँ पर भी है, √x बटे में यहाँ पर भी है। अब ये √x बटे में तो है, लेकिन ये √x किसके बटे में माना जाएगा, इस 2 को यदि अपन अलग समझ लें तो 2 के अलावा यहाँ गुणा में कितना बचेगा 1, 4 के अलावा यहाँ गुणा में कितना बचेगा 1, तो ये 1/√x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 1/√x। अब यहाँ देखो 3 के अलावा इस 3 को छोड़ दो तो ये √y किसके बटे में बचेगा 1 के बटे में, तो ये हो जाएगा 1/√y। यहाँ पर भी है। इस 9 को यदि अपन अलग कर दें थोड़ा तो ये √y किसके बटे में आएगा 1 के बटे में, तो 1/√y यहाँ पर भी है, 1/√y यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ लिख देंगे 1/√y। पहले वाले 1/√x जो दोनों में सेम आ रहा था, इसको आप क्या मान लेंगे u मान लेंगे, और 1/√y को v मान लेंगे। ऐसा हमने मान लिया। और अब देखो आगे क्या स्थिति बनेगी। ये 2 तो लिखा ही जाएगा, लेकिन 1/√x जो है उसको आप क्या मान चुके हैं u, ये लो u, प्लस 3 तो लिखना है ही, 1/√y, 3 के आगे जो 1 गुणा में आ रहा है 1/√y को हमने क्या मान रखा v, तो ये v लगा दो बराबर में 2। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सरल कर रहे हैं। यदि कोई विलोपन से हल करना चाहता है तो इसको समीकरण नंबर 1 यहीं पे बना दें। ऐसे ही आप समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, फिर दोनों के गुणांक चेक कर लेंगे, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से मैं u या v का मान निकाल लेता हूँ। जैसे u का निकालना चाहता हूँ तो पहले 3v का इधर पक्षांतरण करेंगे, और फिर u का मान होगा 2 माइनस 3v, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और ये गुणा में जो 2 था ये बटे में आ जाएगा। इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण है इसको भी थोड़ा चेंज करना है। देखो 4 तो लिखना है ही, 4 के अलावा यहाँ पर कौन बचेगा 1/√x, 1/√x को हमने u माना है तो इसके आगे u लिख दो, -9, और 1/√y को हमने मान रखा है v बराबर -1। इस समीकरण में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण नंबर 1 से u का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर
2 में रखने पर, यहाँ से स्टार्ट करो, 4 गुणा u, और u की वैल्यू ये लिखनी है। u का मान हमने समीकरण नंबर 1 में निकाल लिया, तो यहाँ से u की वैल्यू रखो 2 माइनस 3v बटे 2। तो ये u की वैल्यू रख दी, इसके आगे इसको ऐसा कैसा नोट कर दो, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में केवल हमें u का मान ही रखना था। माइनस 9v बराबर -1, माइनस 9v बराबर -1। ये 2 है वो इस 4 से कटेगा। अब इस 2 को इस कोष्ठक के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा कर दो। 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6v, आगे माइनस का 9v बराबर -1। यहाँ से u गायब हो चुका है, केवल v के पद बचे हैं, दोनों ही v वाले पद माइनस के हैं। अब दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, 9v और 6v, माइनस के कितने v हो गए, माइनस के 15v बन गए, -1। ये जो 4 है, इस 4 का इधर क्या कर देंगे हम, पक्षांतरण कर देंगे, तो -15v बराबर ये हो गया माइनस का 5। ये माइनस प्लस बन जाएंगे, कट जाएगा, और v का मान निकालेंगे तो 5/15। यहाँ से v की वैल्यू आ गई 1/3, 5 से कट जाएगा ये। अभी तो v की वैल्यू ही मिली हमें, और v का जो मान आ रहा है वो अपने को समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा ताकि u का मान आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ u और v माना था। तो पहले हमें u और v की वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके बाद में x की वैल्यू आएगी। तो v का मान हम कहाँ रखेंगे, v का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 1 में ही क्यों रख रहे हैं, 2 में क्यों नहीं रख रहे हैं, 2 में भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन इस समीकरण नंबर 1 कुछ अपना सरल किया हुआ है, तो यहाँ जैसे ही v की वैल्यू रखेंगे तो अपना काम फास्ट होगा। तो देखिए u बराबर 2 - 3 गुणा v का मान है 1/3, ये लो 1/3, और इसके बटे में पूरा है 2। अब ये 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 1, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। u का मान आ गया और v का मान भी आ गया। लेकिन हमें u और v का मान नहीं निकालना था, अपने समीकरण में चर कौन आ रहा है, x और y। तो अपने को आगे कहाँ से बढ़ना है, जहाँ आपने यहाँ माना था 1/√x को आपने क्या मान रखा है, 1/√x को आपने u मान रखा है, क्या मान रखा है, u। अब देखो u की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई थी 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2। एक तो इसको वज्र गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये √x बनेगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। हमें इसका रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, x बराबर ये हो गया 4, ये लीजिए x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आपने 1/√y को v माना था, 1/√y इसको आपने माना था v, और v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1/3। इसको भी वज्र गुणा करो, √y को 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा √y बराबर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। इसका भी अंडर रूट अपने को हटाना है, किसी भी संख्या का अंडर रूट अपने को हटाना तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग होगा, स्क्वायर इधर भी करेंगे और स्क्वायर इधर भी करेंगे। रूट और स्क्वायर जब हटेंगे तो ये y बचेगा और 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9, ये आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और अंत में लिख देंगे हम x बराबर 4 और y बराबर 9। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रश्न को हल करने का जो पैटर्न है, यदि आप समझ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको दिखने में इसका सॉल्यूशन है वो बड़ा नज़र आ रहा हो, लेकिन है आसान। बस एक शर्त एक ही है कि आपको जो शुरुआत करनी है, किसको u मानना है किसको v मानना है, यहाँ बात समझनी है, और उसके बाद में ये बिल्कुल आगे सिंपल तरीके से हल हो जाता है। जैसे आपने पॉइंट नंबर 2 की बात की, अब आप पॉइंट नंबर 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। दोनों पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आ रहा था। पहले पॉइंट में आपने देखा कहीं रूट नहीं आया था, इसमें रूट आ गया, तो रूट से घबराना नहीं है, केवल क्या सीखना है, मेथड सीखना आप लोगों को कि कैसे हल किया जाता है।
देखिए पॉइंट नंबर जो आपका 3 है उसमें लिखा हुआ है कि 4/x प्लस 3y बराबर 14। समीकरण नंबर 2 में लिखा हुआ 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब दोनों समीकरणों में थोड़ा चेक करके देखो कि ये जो दोनों पद है इसमें एक जैसा आपको क्या नजर आ रहा है। अक्स देखो बट्टे में यहाँ पर भी, अक्स बट्टे में यहाँ पर भी है, तो एक बार अक्स लिख लो। अब ये 4 और 3 तो अलग अलग है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, ये तो अलग हो गया। तो 4 के अलावा गुणा में यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये 1/x बनेगा। यहाँ पर भी ये अक्स है, 3 को यदि अपन अलग कर दें तो गुणा में कितना होगा 1। तो 1/x को आपको u मानना है। यहाँ देखो 3 और 4 तो है अलग अलग, लेकिन y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, किसी के बट्टे में नहीं है। तो आप चाहो तो y को y रख सकते हो, और यदि आप y को v मानना चाहो तो मान भी सकते हो। ऐसा हमने मान लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 4 तो लिखना था ही, 4 के अलावा क्या बच गया, ये अक्स 1 के बट्टे में होगा तो 1/x बच गया। 1/x को क्या मान रखा है u, तो 4 के आगे सीधा u लिख दो प्लस 3, y को आपने v माना है तो v लिख दो बराबर 14। यहाँ से हम u का मान निकालेंगे। 4u बराबर 14 माइनस 3v को इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा। u की वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस 3v/4, और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण देखिए, पहले तो 3 लिख दो, ये 3 के अलावा यहाँ क्या बचेगा 1/x, इसको u मान रखा है, ये लो u माइनस 4, y को आपने क्या माना है v, ये v लिख दो बराबर कितना है 23। समीकरण नंबर 2 में कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दो। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में हमने यहाँ u का मान निकाला है, तो u का मान रखने पर तो देखो यहाँ समीकरण नंबर 2 में u का मान रख रहे हैं, u की जगह हम ये लिखेंगे तो 3 गुणा u की जगह ये लिख दो 14 माइनस 3v/4, आगे आ रहा है माइनस का 4v बराबर 23, माइनस का 4v बराबर 23। ये 4 यहाँ कट नहीं रहा है, अब नहीं कटेगा तो ये संख्या इन दोनों से गुणा हो जाएगी। 3 को 14 से गुणा कर दो 42, 3 को यहाँ गुणा करेंगे 9v/4, माइनस का 4v बराबर 23। हर में हमारे पास में केवल एक ही संख्या है, कितनी है 4। जब हर में केवल एक ही संख्या है और उसको हम सरल करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको हम हटाना चाहते हैं, और हटाने का सीधा तरीका है यहाँ से हटा दो और बाकी से गुणा कर दो, अपने आप सेट हो जाएगा। 42 माइनस 9v, यहाँ से हम हटाना चाहते हैं, इसको हमने हटा दिया, लिखा नहीं, और ये 4 है, इससे और इससे गुणा कर दो, ये हो गया 16v और ये हो जाएगा 92। 23 को जब हम 4 से गुणा करेंगे, या इसको आप एलसीएम लेकर के भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर यहाँ पहुँच जाओगे। 42 माइनस, देखो दोनों ही संख्याएं ये माइनस की हैं तो 9v और 16v जुड़ेगा, ये हो जाएगा 25v बराबर 92, माइनस 25v बराबर 92, ये 42 इधर होगा माइनस का, माइनस 25v बराबर इसमें से ये घटा दो, ये बच जाएगा 50। अब हम v का मान निकालेंगे तो 50 बटे ये माइनस का 25 से 50 कटता है 2 बार तो ये 2 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस बचा हुआ है तो यहाँ से v की वैल्यू हो गई माइनस की 2। v का मान हमें प्राप्त हो गया तो v का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे ताकि अपने को u का मान मिल जाए। v का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 आपका ये है। बाकी ऐसा कैसा लिखना है
केवल जहाँ v आ रहा है वहाँ पर ये माइनस का 2 लिख देंगे। तो u बराबर 14 माइनस 3 गुणा v की जगह पर -2 लिखेंगे, ये -2 लिख दिया, बटे में यहाँ 4 है तो ये 4 हो गया। 14 ये संख्या जब दोनों गुणा होगी तो माइनस माइनस पहले तो हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, ये हो गया 6/14 प्लस 6/4 20/4 और 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो 5, u का मान 5 आ गया। u और v की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन हमें u और v की वैल्यू नहीं निकालनी थी। हमारे प्रश्न में चर कौन आ रहा था? x और y, इसलिए हमें वैल्यू तो x y की निकालनी है। वो कहाँ से प्राप्त होगी? जहाँ हमने माना था वहाँ चले जाइए और इसके अनुसार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे? देखो, आपने 1/x को क्या माना था? u माना था, और u की वैल्यू आपको कितनी मिल रखी है? वहाँ 5, ये लो 5, इसके बटे में हम 1 मान करके वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1 और x बराबर 1/5। ये लीजिए आपकी x की वैल्यू। ठीक इसी प्रकार y को आपने सीधा v मान रखा है तो y बराबर v, और v की वैल्यू कितनी आ रही? -2। ये तो y का मान तो सीधा सीधा मिल गया। y का मान कितना हो गया? -2। अंत में हम लिख सकते हैं x बराबर कितना हो गया भाई? 1/5 और y बराबर -2। ये मिल गई आपको x और y की वैल्यू। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 4 में किस प्रकार के समीकरण दिए गए हैं। पहले उनको पहचानेंगे कि किसको क्या मानना है। देखिए, हर इंसान की अलग अलग इच्छा होती है, अलग अलग श्रद्धा होती है। कोई किसी को माने, कोई किसी को माने, और कैसे माने ये उस पर खुद पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी प्रश्नों में अलग अलग तरीके से माना जा रहा है, अलग अलग तरीके के पद आ रहे हैं, तो जो स्थिति बनेगी वैसे हम चलेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट नंबर जो 4 है, पॉइंट नंबर 4 में समीकरण लिखा गया 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। दूसरा समीकरण है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। अब इनको अपने थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे, और बनाने का तरीका देखो। इस 5 को एक बार आप नेगलेक्ट कर दो, 5 को अलग कर दो। यदि 5 को हम अलग कर देंगे तो यहाँ गुणा में कितना बचेगा? 1। तो ये 1/x - 1 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर चेक करो, यदि 6 को इसको अलग कर दें तो यहाँ कौन बचेगा? 1 बटे, भाई गुणा में 1 तो होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर होता है। तो गुणा में 1 तो होता ही होता है। तो यहाँ 1/x - 1, अब 1/x - 1 यहाँ पर भी है, 1/x - 1 यहाँ पर भी है, तो आप 1/x - 1 लिख दो और इसको क्या मान लो? u। इसी प्रकार देखो, यहाँ 1 के अलावा तो कोई संख्या आ नहीं रही है, तो ये 1/y - 2 यहाँ पर भी है। और यदि इस 3 को अपन अलग लिख दें गुणा में, तो इस 3 के गुणा में यहाँ कितना बचेगा? 1। तो ये y - 2 है, वो यहाँ 1 के बटे में है और यहाँ पर भी है, तो 1/y - 2। सीधी सी सिंपल बात बता दूं, x - 1 यहाँ पर भी है, x - 1 यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों कहाँ है? बटे में है। तो बटे में लिख दो, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर होता, ऊपर 1 ही लिखना है। अंश में जब कोई संख्या पता नहीं चल रही तो कितना लिखना? 1। इसको हमने v मान लिया। अब फटाफट काम करो, देखो अब हम चेंज करेंगे, ये 5 लिख दो, और बाकी 5 के अलावा जो भी बच गया था 1/x - 1 उसको हम u मान चुके हैं, तो सीधा लिखो u प्लस 1/y - 2, 1/y - 2 को हमने क्या मान लिया? v। तो v बराबर 2। यहाँ से हम u या v दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं v का मान निकालना आसान है, तो अब की बार अपन v का निकाल लेते हैं। नहीं तो कोई विद्यार्थी नाराज हो जाएगा कि सर आप तो बार बार u का ही मान निकाल रहे हैं, क्या v अपना कोई दुश्मन थोड़ा है, v का मान क्यों नहीं निकाल रहे हो? कोई बात नहीं भाई, अब v का मान निकाल लेते हैं। जैसे अपन v का मान निकालेंगे तो 2 तो बराबर में है ही, ये 5u इधर माइनस का हो जाएगा, ये लो v की वैल्यू हो गई। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए,
ये 6 तो लिखना है ही, 6 के अलावा कौन बचेगा यहाँ, 1/x-1, ये रहा 1/x-1, इसको आपने u माना तो यहाँ u लिख दो। 3 लिखना है, उसके अलावा 1/y-2, 1/y-2 को हमने क्या मान रखा है, v बराबर 1, इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में आपने v का मान निकाल लिया, तो हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में v का मान रखने पर, चलो स्टार्ट करते हैं। 6u माइनस 3 गुणा v की जगह अपने ये लिखना है 2 माइनस 5u बराबर 1। हमने क्या किया है, यहाँ ये जो v था, v की जगह ये लिख दिया, और अब इसको सरल कर दो। 6u, यहाँ पर ये -3 है, वो दोनों से गुणा हो जाएगा। -3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6, और -3 यहाँ गुणा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 5 से गुणाएंगे 15, और u, तो ये हो जाएगा प्लस 15u बराबर 1। देखिए 6u भी प्लस का है, 15u भी प्लस का है, दोनों जुड़ेंगे, ये बनेंगे 21u बराबर, ये 1 था ही, इस -6 का इधर पक्षांतरण कर दो, ये हो जाएगा +6। 21u बराबर 7, u की वैल्यू निकालेंगे तो 7/21, 7 के पाड़े में 21 और 7 दोनों आते हैं। 7 का पाड़ा एक बार बोलने पर 7 और 3 बार बोलने पर 21, तो ये u की वैल्यू हो गई 1/3। u का जो मान आ रहा है वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। u का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ है, v बराबर 2 माइनस 5 गुणा u की जगह हम लिखेंगे 1/3। 2 माइनस 3 और 5 कट नहीं रहे हैं, तो 5 यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। अब इसका एलसीएम तो 3 ही आएगा, कितना आएगा 3। 3 को यहाँ सीधा गुणा कर दो 6, और 6 में से 5 घटा दो 1, तो v का मान भी अपने को कितना मिल गया, 1/3 मिल गया। अभी अपने पास u और v की वैल्यू आई है, मान हमें किसका निकालना था, x और y का। तो आपने जहां माना था वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे अपन। देखिए आपने यहां 1/x-1 को आपने क्या मान रखा है, u मान रखा है, और u की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 1/3, तो यहाँ लिख दो 1/3। वज्र गुणा करो, पहले x-1 को 1 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा x-1 बराबर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और इस -1 का इधर पक्षांतरण कर दो, ये प्लस का 1 बन जाएगा, और अक्ष का मान हो जाएगा 4, ये आपको मिल गई अक्ष की वैल्यू। इसी प्रकार 1/y-2, इसको आपने क्या मान रखा है, v मान रखा है, और v की वैल्यू कितनी मिली है, 1/3। वज्र गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा y-2 बराबर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, y बराबर 3 -2 जब इधर लिखेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये आपको y की वैल्यू मिल गई। अक्ष और y की वैल्यू ही हम लोगों को प्राप्त करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे अतः है अक्ष बराबर 4 और y बराबर 5। ये आपको अक्ष और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। जैसे आपने देखा कि सभी जो पॉइंट है हमने आराम से हल किया उनको, शायद आप लोगों को ये बात समझ में आई है। और जो भी अभी तक हमारे वीडियोज है लगातार नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारे वीडियोज को स्टार्ट से लेकर के अंत तक लगातार देखें। गणित है वो आपको इतनी आसान लगने लग जाएगी कि आप कहेंगे कि यार क्या बात है, गणित से हम तो बिल्कुल ऐसे फालतू में ही डर रहे थे, डरने की आवश्यकता ही नहीं थी। गणित तो आसान चीज़ है, और इसी उद्देश्य के साथ हम बहुत ही सिंपल वे से आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।